दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मैं सभा में बात साची कहूं, पहले दूंगा अपनी जान, था पीछे दूंगा जानकी। सीता जी जानकी को नहीं दूंगा। और हमारी ओर से तुम्हारे लिए, तपस्वियों के लिए युद्ध का ऐलान है। हम युद्ध को तैयार हैं। हमें भी स्वीकार है, पर आप नाराज ना हो। श्री महाराज आप नाराज ना हो। मैं रामा दल को जाता हूं। अंतिम प्रार्थना है मेरी, जो जाते जाते समझाता हूं। यदि रघुराई से मिलन रहा तो जीते जी तर जाओगे, नहीं तो इस संसार में रावण कुत्ते की मौत मारे जाओगे। युद्ध का ऐलान है, ऐलान है, ऐलान। जय सबसे जय पहले श्री हमारा राम। ऐलान है, जाओ। बक 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 लगा रखी है। इस प्रकार से जबकि ऐलान हो गया, अब ये यहाँ पर लौट करके अंगद जी रामादल में आ रहे हैं। कौन आ गया, क्या हो रहा है? भगवान, निद्रा खुल गई। मैंने रावण को हर प्रकार से समझाया, साम दाम दंड भेद, किंतु वो किसी भी प्रकार समझने को तैयार नहीं है। क्या आज्ञा है? भजऊ तेज श्री सब गई, मध्य दिवस जिमि साथ सोहई। सिंहासन बैठे सिर नाई, मानव संपत्ति सकल गवाई। हे बाली पुत्र, जो तुमने वहां से वस्तु फेंकी थी वह क्या है? हे प्रभु, की रावण कर कोप चलाए, कुलस चार आवत अतिधाय। कहा प्रभु हंस जनी हृदय डराहु, लोक न आसनी केतु हे नहीं भगवान, राहु। हे भगवान, राहु केतु इत्यादि कोई भी ग्रह नहीं है वो। और जो मुकुट से प्रतीत हो रहे हैं वो कोई मुकुट भी नहीं है, वो चार नीतियां हैं। जब कोई भी व्यक्ति इन नीतियों का पालन करता है, राजा जब इन नीतियों पर चलता है तो ये राजा के समीप ही रहती है। जब राजा पापाचार्य करने लगता है, अनाचार्य करने लगता है, तब ये राजा को छोड़ करके ये आपकी शरण में आ जाती हैं। वही चार नीति प्रभु। हे किरीट दशकंदर किरे, आवत बाल तने के प्रेरे। बाल तने के प्रेरे हुए, यह वो चार नीतियां ही हैं। इन्हीं पर चल करके, और साम दाम दंड और भेद, इन चारों नीतियों पर चल करके ही चार प्रकार के अर्थ, धर्म और काम और मोक्ष को एक राजा प्राप्त करता है। इस प्रकार से यहाँ पर जैसे ही इन्होंने कहा तो ठीक है भगवान, अब मुझे क्या करना चाहिए? अब यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, तो फिर जब युद्ध होना निश्चित ही हो गया है तो फिर क्या करना चाहिए? प्रथम सुतनय इस प्रकार से लंका बांके चार द्वारा, कई विधि हति दही है सो करे विचारा। हे वीरों, लंका के चार बड़े विशाल दरवाजे हैं, उन पर किस प्रकार आक्रमण किया जाए, इसके लिए कोई उपाय करो। हे भगवान, लंका पर विजय प्राप्त करनी है तो हमें अपनी सेना की 5 टुकड़ियां बनानी पड़ेंगी।
चारों द्वारों पर 4 टुकड़ियां जाएंगी युद्ध करने के लिए, जिनमें कि एक से एक महाभट योद्धा हमारे पास में हैं। वो उन टुकड़ियों में जाएंगे। एक टुकड़ी आपके समीप में रहेगी। जहां भी हमारी टुकड़ी कमजोर दृष्टिगोचर होगी, हम उस टुकड़ी को सहायता के लिए उसी स्थान पर भेजेंगे। इस प्रकार रेपो से के समाचार जब पाए, राम सचिव सब निकट बुलाए। इस अवश्य प्रकार से टुकड़ियां जो बनेंगी, उनके कौन कौन अधिपति होंगे, सेनापति होंगे? कौन कौन उनके अधिपति होंगे? हे भगवान, पूर्वी जो द्वार है उस पर मुख्य सेनापति के रूप में हमारे नल और नील नाम के जो 2 वानर हैं वो रहेंगे। उत्तरी द्वार पर द्विद नाम का जो वानर है वो बहुत बलवान है। उत्तरी द्वार पर वो रहेंगे सेना के साथ। और दक्षिणी द्वार पर स्वयं जामवंत जी अपनी सेना को लेकर के रहेंगे। और पश्चिमी द्वार पर लखनलाल सेना को लेकर के वहां पर रहेंगे। लखनलाल जी के साथ में महावीर हनुमान जी रहेंगे। और एक टुकड़ी आपके पास में रहेगी, उसके सेनापति हम रहेंगे। जहां भी सेना की कमजोरी हमें दिखाई देगी, हम सेना लेकर के वहीं पहुंच जाएंगे। अवश्य ही ऐसा ही किया जाए। करे विचार तिन मंत्र दृढ़ावा, चार्यनी कपि कटक बनावा। इस प्रकार से कटक बनाए गए, जैसा विभीषण जी ने नीति बनाई। अब ये तो नीति के साथ में लंका की भी सारा समाचार दे दिया। जैसे ही दे दिया उसी प्रकार से यहाँ पे हो गया, चल दिए राम श्री राम। और फिर जय श्री राम। अब जाते जाते सब लोग खुश हो गए। यहाँ पर जब समाचार मिल गया कि रामा दल में सब तैयार हो गए, चारों तरफ उनकी सेनाएं लग गईं, और ये समाचार इन्होंने तो आक्रमण कर दिया, अब मरना निश्चित हो गया। महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। महाराज की जय हो। क्या समाचार है? बानरी कटक ने लंका पर आक्रमण कर दिया है, बहुत योद्धाओं को समाप्त कर दिया, हमारे निशाचरों का आधा कटक समाप्त कर दिया। आधा कटक? हाँ। बुलाओ हमारे पुत्र घननाद को। सावधान, घन्ना जी इन पधार बानरों रहे। का सफाया करेगा। ये आज तक सर नहीं झुकाया, तेगे तपा के सामने आज सर झुकाता हूं, पिता लंकेश के सामने। पिताजी जय शंकर। पुत्र मेघनाथ, ये बानरों ने लंका में बहुत बड़ा उत्पात मचा रखा है। तुम जाओ और जाकर ये दिखा दो कि लंका में भी योद्धा बहादुर रहते हैं। अपनी बहादुरी का परिचय दो जाकर। क्योंकि लंका भयो कुलाहल भारी, सुना दशानन अति अहंकारी। क्या बताऊं, हमारे इतने बड़े योद्धा, धिक्कार है इनके लिए। इनके धिक्कार, इनके शस्त्रों पर, लंबे चौड़े आकारों पर जो 10-10, 20-20 बानर कर जाते चोट हजारों पर। जाकर के उत्तर दो सबको। चिंता न करो पिताश्री, तुम देखना, मैं तलवार के जौहर दिखाता जाऊंगा, आग की भट्टी बनूंगा, सबको जलाता जाऊंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। चलो जाओ, विजय पाओ। मेघनाथ सुनि श्रवणाच, गढ़ पुनि छेकाए, उतरो वीर द्वर्ग ते, सन्मुख चलो बजाए। कहाँ कौशलाधीश दो भ्राता, धनवी सकल लोक में क्या, कहाँ नल नील द्विज सुग्रीवा, अंगद हनुमंत बल सेवा। कहाँ है वो कायर बानर? कहाँ है वो भीरू तपस्वी? कहाँ राम लक्ष्मण भ्रात दो वीर धनुधारी जो जग में कहते हैं
कहाँ है अंगद और कहाँ है वो हनुमान, कहाँ है नल नील जो कपिपत कहाते हैं, कहाँ है विभीषण भ्राता का द्रोहियत जिसे मारे बिन हम चैन नहीं पाते हैं। सभी बानर भालुओं की मार के निकालू कीच, लंका के बीच उत्पात जो मचाते हैं। हाँ, यहीं से बाणों की वर्षा करता अस गए हूँ। कठिन बाण संधाने, अतिशय क्रोध श्रवण लगी ताने। आकाश मार्ग से बाणों की वृष्टि होने लग गई। अब तो जो बानर भालू थे मरने लग गए कि आकाश मार्ग से कौन ये बाण चला रहा है। श्री राम, जय जय श्री राम। राम जी समझ गए, उन्होंने तुरंत ही एक बाण काठी सवार। जामवंत जी बोल रहे हैं, हे भगवान, रावण का पुत्र मेघनाथ युद्ध करने आया है। वो आसमान से बाणों की वर्षा कर रहे हैं। मैं अभी उसकी माया को काट देता हूँ। ओहो महाराज, देखा बड़े तापस ने आपकी माया काट दी। कुछ देर बाद ये आपका गला भी काट देगा। मैं तेरी खोपड़ी को चरमर कर दूंगा। आपका पेट खराब हो जाएगा। आज माया काटी है तो क्या, मैं इसको काट दूंगा आज। आयस मांगे राम पही अंगदाज का पिशाच। आज्ञा दो रघुवंश बड़ी, युद्ध करन की मोए, मैं बल देखूं घननाद को, होनी होए सो हुई। हे प्रभु, आप मुझे इस दुष्ट मेघनाद के साथ युद्ध करने की आज्ञा दें। अवश्य लक्ष्मण, तुम जाओ और घननाद से युद्ध करो। हे तात हनुमान जी, आप भी लक्ष्मण के रक्षण के लिए उनके साथ जाइए। लक्ष्मण चले क्रुद्ध होए, बाण सरासन हार। युवराज की जय हो। कौन आ रहा है? वही आ रहा है जिसने आपकी भुआ के नाक कान काटे थे, अब तुम्हारे काटेगा। ओ लक्ष्मण, तो तेरी मृत्यु आखिर तुझे खींच ही लाई। अरे मूर्ख, तुझको ये पता नहीं बच्चों का काम नहीं है। यहाँ योद्धाओं की आवश्यकता है। ये युद्ध स्थल है वीरों का, बच्चों का खिलवाड़ नहीं। यह धारा है कृपाणों की, मिष्टानों का बाजार नहीं। और ये जो सामने खड़ा है, ये सुपड़ खाकी नाक नहीं, ये पीछान बाली बानर का है। ये नहीं शिकार श्रवण का है, ये लोहू लंकेश्वर का है। अरे जिन दांतों का सूखा न दूध दुख होता है, उन्हें तोड़ने में, इसलिए लौट जा रघुवंशी। प्रसन्न है घननाथ छोड़ने में। जा, छुप जा, कहीं मेरी अग्नि में जल करके राख ना हो जाए। अरे दुष्ट घननाथ, लंका पर रघुकुल की कमान इस कारण आकर तड़की है। ऋषियों मुनियों के यज्ञों की ज्वाला बदला लेने को भड़की है। हाँ हाँ, प्रतिघात आज होगा उन इंद्रासन वाले पापों का, सुरमंडल के, मुनिमंडल के, गौमंडल के संतापों का। अपनी प्रतिहिंसा की पीड़ा आज शीघ्र मिटाएगी पृथ्वी। तुम दुष्टों के ताजा लहू से अब शीघ्र नहाएगी पृथ्वी। हट! चुप कर मूर्ख, पृथ्वी को हमारे रक्त से नहलाएगा। अरे तपस्वी, आज समर बिहाय छोड़। अरे मत बड़ अगारी, धूर धानी मच जाएगी। शंकर कृपाते आज मैं हूं मेघनाथ प्रचंड चंड। मार दीनी शक्ति तो तेरी शक्ति नस जाएगी।
ये माटी की देह तेरी माटी में मिल जाए आज, अयोध्या में सुमित्रा की छाती फट जाएगी। क्या सुमित्रा की गोद को सूनी करना चाहता है? भाग जाए यहां से। अरे प्रलापी, बाड़ी बोले जल्प नाकी मूड। अरे ओ प्रलापी, बाड़ी बोले जल्प नाकी मूड, छाती तो तुम्हारी मैं तारी की फट गई। लंका को राज जा दिना विभीषण को दियो, लंका को राज जा दिना विभीषण को दियो, तादिन तुम्हारी वीरता सब नष्ट है गई। और सूर्पणखा संकट नाक ये तुम्हारी गई, सूर्पणखा संकट नाक ये तुम्हारी गई। लंका जब जरी तो वीरता पजर गई। राम कवि रावण हरि जब राम प्रिया, राम कवि रावण हरि जब राम प्रिया, तो तुम सबन की मौत यमपत्रा में लिख गई। हट! क्या एक अबला की नाक काट करके और तू अपने आप को वीर मानता है? अरे कायर, तू कहां का वीर है? अबला की नाक काट। अरे कौन वीरताई करी? ताको लेन बदलो, हम जान की चुराई है। लंका गड़बंका होए प्राणन को फंका। अरे भाग जा अभागे, तेरी याई में भलाई है। अरे तू है अभी छोना, युद्ध है नहीं खिलौना, युद्ध है नहीं चबेना, नहीं माखन मलाई है। अरे जानकी की आशा छोड़, अपनी जान को बचाए भाग, क्योंकि उर्मिला बधू की अभी नई तरुणाई है। अभी उर्मिला को क्यों विधवा बनाना चाहता है? भाग जाए यहां से। अरे छोड़ उर्मिला की चिंता, ओ अभागे करे नारिन की बातें और बने वीर बंका तू। भागो नहीं रड़ते, नहीं भेज यम लोक दऊं, वचन है प्रमाण न कीजे नेक शंका तू। श्री राम जी की कृपाते इंद्रजीत पद पाऊं मैं, तीक्ष्ण मम बाणों की बने आज फंका तू। अब जो सुलोचना को राखनो सुहाग चाहे, तो अस्त्र शस्त्र त्याग बेग भाग ही लंका तू। ए! हमको भगाने आया है तू? तू जानता नहीं, यदि तू बेताल है तो मैं तुझे मंत्रों से कीलूंगा। यदि तू समुद्र है तो मैं तुझे अगस्त बनकर पी लूंगा। मैं तेरी खाल खींचूंगा, मैं तेरे बाल नोचूंगा। यदि मैं मेघनाथ हूं तो आज बाणों से तेरा रक्त पी लूंगा। अरे रोग बनकर तू चलेगा तो मैं दवा हो जाऊंगा, तीर बनकर तू चलेगा तो मैं हवा हो जाऊंगा। अरे मेरे बाणों से बचा नहीं शरणागत जो इन बाणों की। अरे जीवित रहना चाहता है तो मांग ले भिक्षा प्राणों की। प्राणों की भिक्षा देने वाले तू क्या भीख देगा हमें? अरे हम वो है, थरथराती है जमीन खूंखार खंजर देखकर, ये कांप उठता है आकाश तलवारें जौहर देखकर। मेरी ताकत से अरसों आसमां तक थरथराते हैं, हंसी आए होठों पर तो सितारे जगमगाते हैं। ये तारे हजारों टूट पड़े जब मारू भुजाओं में ताली तड़ातड़, ले धनवान चढ़ाई करूं तो भूपत भय खाए के बाजे भड़ाभड़। ये बादर सम भैराए जो बोलूं तो फाटने लागे आकाश धड़ाधड़। छाती सो लागत चूर भय जैसे भूषण हाथी के दंत कड़ाकड़। अरे सूरज पूरब ओर उगे पश्चिम ओर उगे कबहुना, कदली एक ही बार फले दूजी बार फले कबहुना। सिंगनी एक ही सिंग जने दूजो सिंग जने कबहुना। छत्री रण में पाम धरे तो पीछे पाम धरे कबहुना। हमें मारने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। अरे मेरी तलवार से कटकर कोई टेढ़ा ना रहा। जिधर
हमारी तलवार मुड़ गई, उधर बचने का बखेड़ा ना रहा। ये गर्दन जो काटती है दुश्मन दिलेर की, आज वही तलवार चलेगी इस मेघनाद शेर की। अरे वह कायर थे जिन लोगों ने तेरे लहू को माना है। अरे सच है आज तुझको तो मेरे हाथों मारा जाना है, इसलिए तुझे समझाता हूँ, हो सके तो मेरे बार से बच। अरे मैं तुझे भस्म कर डालूंगा, हो सके तो मेरी फुंकार से बच। फुंकार करने वाले, अरे मैंने तो तुझे एक छोटा सा सपोलिया समझा, लेकिन तू तो एक बाज की तरह फुंकारने लगा है? बड़ी बड़ी बातें मारने लगा। अरे अपनी अवस्था को ध्यान में ला और बातें ना बना, जरा बाजा, क्योंकि कूद कर मैदान में आ। आगे कदम बढ़ाया तो जीना दुश्वार कर दूंगा। देखता है हाथों में तीर, मैं सीने से पार कर दूंगा, उठाकर फेंक दूंगा मैं तुझे आकाश पर। ध्यान रखना, आज कुत्ते भी रोने नहीं पाएंगे लक्ष्मण तेरी लाश पर। अरे धनुआ पर बाण चढ़ाने से पहले काटूंगा हाथ तेरे, तेरे सब योद्धा वीरों को यमलोक पहुंचाऊंगा साथ तेरे। इसलिए अब होशियार हो मेघनाथ, धनुआ पर तीर चढ़ाता हूं, अब समझ जा और सुधर जा, अब युद्ध करने आता हूं। चुप कर, मैं जो भभका तो विकट मच जाएगा, हवा रुक जाएगी, हिमालय भी कांप जाएगा। अंधेरा डार घेरा, जो जाकर सूरज को छुपाएगा, करेगा नीति तो खाक बन के उड़ाएगा। वाकिफ नहीं है तू मेरे जुनून से? अरे मैं वो भला हूं कि रंग दूंगा तुझे तेरे ही खून से। खैरियत चाहता है तो भाग जा यहां से, काफूर हो, वरना तेरे खून से ये तक जमी हो जाएगी, साथ में तू और तेरी वीरता सो जाएगी। ए मेघनाथ तुझको खबर नहीं, मैं आफत का परवाला हूँ, मुझको संसार जानता है, मैं सूरवीर मत वाला हूँ। मेरे बाणों से बचा नहीं शरणागत जो इन बाणों की, तू जीवित रहना चाहता है तो मांग ले भिक्षा प्राणों की। अरे सावधान हो शिविर में सोने वाले सिंह, और आज लड़ेंगे युद्ध में हम दो मत वाले सिंह। युद्ध कर। महाराज चौंचबाजी बंद करिए, पंजेबाजी शुरू करिए, युद्ध आरंभ करिए। एक सके नहीं जीती, निश्चर छल बल करहि अनीति। क्रोधवंत तब भयउ अनंता, पंजेउ रथधार जी तुरंता। कहा ना मैंने पहले ही धूल छटा दी, जब तक बड़े वीर बन रहे थे ये कर दूंगा वो कर दूंगा, छाट गए धूल। ये तापस, हाँ हम तो इसे एक साधारण तपस्वी समझ रहे थे, लेकिन लगता है महाबली है। एक तो ये महाबली और दूसरा ये जो बानर है। ये महाबली वो महाबली आप हैं केवल मूंगफली।
जब जब मैं लक्ष्मण पर शक्ति का प्रहार करता हूं तो ये हनुमान नाम का बानर बीच में आ जाता है, हाँ, मेरी शक्ति को तेज हीन कर देता है। बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। इन्होंने हनुमान को इसलिए रख रखा है कि तू बीच में आके टांग अड़ा, किसी का काम सही से लाओ उसमें बबर और किसी की मत सुन। नाना विधि प्रकार कर शेषा, राक्षस भय प्राण अवशेषा। और रावण सुत निज मन अनुमाना, संकट भय हरि ही मम प्राणा। यदि मैं लक्ष्मण से इसी प्रकार युद्ध करता रहा तो ये लक्ष्मण मेरे प्राण भी ले सकता है। अच्छा अच्छा, समझ में आ गया। ये भी अच्छा हुआ प्राण नहीं गए, उससे पहले समझ गए, नहीं तो प्राण निकल जाते उसके बाद में सोचते ये तो बहुत बुरा हुआ। माया, राक्षसी माया फैलाओ जी, अपनी माया से एक नारद बनाओ। अच्छा, और तुम सभी मिलकर के उस नारद पर अत्याचार करो, उसे मारो। ये हनुमान नारद को पिटते हुए नहीं देखेगा जी, इसको लेके जाओ युद्ध से बाहर। ठीक है। फिर चल देखता हूं मेरी मैं। माया, नारद आजा। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजन, नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। हरि हरि नारायण नारायण नारायण। दुष्टो, इन्हें क्यों मार रहे हो? इस प्रकार से जैसे ही नारद जी को बचाने के लिए हनुमान जी गए, अब तो इसने समझ लिया। गया अब देखता हूं मुझसे इस तपस्वी को कौन बचाता है। रे तपस्वी, अब तक तो खेल खिलाता था, पर अब खा जाने की बारी है। इस ब्रह्म शक्ति की सूरत में आप पहुंची मौत तुम्हारी है। ये ब्रह्म शक्ति है ब्रह्मा की, जो देवलोक से पाई थी। जिस समय इंद्र को जीता था उस समय हाथ में आई थी, इसका मारा बचता नहीं। ये दिन उगते प्राण गमाता है। ये जिस तन पर पड़ जाती है वो तन मृत्यु तुल्य हो जाता है। इसलिए समझ जा रघुवंशी, तू आज न बचने पाएगा। हाँ, इंद्रजीत इस दुनिया में अब लखन जीत कहलाएगा। अरे जितने भी शस्त्र तुम्हारे थे उन सबने हारी मानी है। जब शस्त्र युद्ध में हार गए तो ब्रह्म युद्ध की ठानी है। अरे कितने भी आज पतित हो तुम, पर ब्राह्मण वंश तुम्हारा है। ब्रह्म शक्ति का आदर है, जिससे सर झुका हमारा है। अन्यथा तुम्हारी ताकत को हम चकनाचूर और करते। होता ना प्रश्न ब्राह्मणपन का तो मिट्टी और धूल और करते। मिट्टी धूल, आज देखते हैं कौन मिट्टी धूल करता है। तुझे मिट्टी में मिला करके ही जाऊंगा। सामने
लक्ष्मण सावधान। वीर घातनी चाळीसी सांगी तेज पुंजे लक्ष्मण उर लागे मूर्छा भई शक्ति के लागे तब चली गया ओ निकट भय त्यागे। मर गया, किंतु हमारी शक्ति का ये प्रभाव है कि सूर्य उदय होते होते यदि औषधि प्राप्त हो जाती है तो ये जीवित हो जाएगा। उठाओ और इसे लंका में लेकर के चलो। उपचार ही नहीं कराना है इसका, ठीक है, उठा दो, उठा दो। तभी मृत्यु होगी। मायावान, मैं उठाने की कह रहा हूं, तू क्या कर रहा है? वो इसकी जेब देख रहा था। अरे जेब में क्या देख रहा था मूर्ख? वो इसने जेब बुआ का- के नाक कान काटे थे, जेब में रखे होंगे। हो सकता है इसको ले जाए, नाक कान यहाँ रह जाए तो साथ में ले चलते, फेविकॉल से नाक चिपकवा देंगे। हैं? समकोट सच जो नहीं उठा। रहे उठा। महाराज महाराज महाराज, एक बात बताइए, अब ये मर गया तो इसको लंका ले जाके क्या करेंगे? लंका में तो पहले से ही बहुत मुर्दे पड़े हुए हैं। हैं? इसको अवश्य लेकर के चलेंगे। जगदाधार शेष की भी उठाई चले खिसिया गए। जगदाधार शेष के अवतार हैं लखनलाल। अनीत कैसे हो सकती है? नहीं, युद्ध के जो नियम है उनका पालन करना ही पड़ेगा। ऐसा लगता है हाँ, कि इसको पृथ्वी ने पकड़ रखा है, हिलता ही नहीं है। कोई बात नहीं, मर गया, पड़ा रहने दो। अब हुआ है, क्या हुआ है? संध्या समय युद्ध करो अब बंद। कल बड़े तापस का हम काट देंगे बंद। कल बड़े को भी समाप्त कर देंगे। चलो। बिल्कुल बिल्कुल। लोमली कह रही अंगूर हाथ नहीं आए तो खट्टे हैं। संध्या भई फिर दो वाहनी लगे संहारन निज निज अनी। लक्ष्मण जी, और यहाँ मूर्छित पड़े हुए। अरे प्रभु, ये कैसा हुआ? ओह, व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्वर लक्ष्मण कहा बोझ करो ना कर तब लगी। बिरह सब ही कर भारा
यह क्या हुआ? ही तात हनुमान जी, भैया लक्ष्मण को क्या हुआ? भैया लक्ष्मण, नेत्रों को खोलो। हे प्रभु, मेघनाथ ने इन पर ब्रह्म शक्ति का प्रयोग किया है। क्या कहा? ब्रह्म शक्ति का प्रयोग? हे भैया, अपने नेत्रों को खोलो। हे भैया, तुम क्यों नहीं जग रहे? हे भैया, अपने नेत्रों को खोलो। जामवंत कहे वेद सुखेना, लंका रहई को पठई लेना, धरि लघु रूप। हे भगवान, आप किसी को भेजे लंका, लंका में सुखेन वैद्य रहता है, उसे बुलवाइए, वो ही उनका इलाज करेंगे। हे तात हनुमान जी, आप शीघ्र ही लंका में जाइए और सुखेन वैद्य को शीघ्र ही लेकर आइए। निरखे मुख राघव धरत नाधीर, निरखे मुख राघव धरत नाधीर। भय अति अरुण विशाल कमल दल, लोचन मोचत नीर नीर नीर। राघव धरत नाधि धरत नाधीर धरत नधी। विभीषण जी, आप? मैं यहाँ किस लिए आया हूँ? मुझे यहाँ किस लिए बुलाया गया है? मैं तो लंका नगरी में सो रहा था। हे प्रभु, जो युद्ध चल रहा है उसमें मेघनाथ ने लक्ष्मण जी को शक्ति का प्रहार किया है। वैद्य जी, आप उन्हें जरा देखिए। हे भगवान, आप मुझे क्षमा करें, क्योंकि मैं वैद्य दशानन के यहाँ का कैसे आपका काम करूं? क्या लंकेश्वर को अनुचित है जो बैरी का उपचार करूं? हे प्रभु, आप तो भली प्रकार से जानते हो कि मैं लंकापति महाराज रावण का वैद्य हूं, और आपका हमारे महाराज रावण से युद्ध चल रहा है, तो आप मेरे भी शत्रु हुए। यदि मैं आपके भाई का उपचार करूंगा तो हे भगवान, मेरा धर्म चला जाएगा। हे वेदराज, आपका धर्म नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जिस धर्म हेतु निज राज्य गया, पितृदेव का मरण हुआ, जिस धर्म हेतु प्रिय भरत छूटा, सीता प्यारी का हरण हुआ, उस धर्म सत्य पर लक्ष्मण भी यदि मरता है तो मर जाए। आवाज यही होगी अपनी, हाँ, धर्म नहीं जाने पाए। धन्य है, धन्य है, जय हो धन्य प्रभु। है। हे भगवान, मैं तो आपके विचार जानना चाहता था। मैंने जैसे 12 बरस नींद हो साधी, ताते बिकल शरीर, निरख मुख राघव धरत नाधि 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 धीर धीर। बोलत नाही मौन कहाँ साझो, विपत्ति बढ़ावन वीर, निरख मुख राघव धरत नाधि।
कुछ तो बचना। धीर धीर। भैया नेत्र खोलो। हे प्रभु, मैंने जैसे आपके विषय में सुना था, आज आपके स्वरूप के वैसे ही दर्शन पाए हैं। और फिर वैद के लिए क्या मित्र क्या शत्रु, क्या धर्म क्या जाति। वैद का तो एक ही धर्म है, चाहे वो मित्र हो चाहे शत्रु हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो किसी भी धर्म का हो। वैद का परम धर्म है कि वह उसका उपचार करे। मैं आपके भाई का उपचार अवश्य करूंगा। देखिए वेदराज, शीघ्रता से देखिए। दशरथ मरण हरण सीता को, दशरथ मरण हरण सीता को, रणबैरिन की भीर, दूजा सुर सुमित्रा सुत बिनु, हे वेदराज, तू जो सुर सुमित्रा सुत बिनु, कौन धरा निरख मुख राघव दर्द ना दी। हे प्रभु, आपके भाई पर ब्रह्म शक्ति का प्रयोग हुआ है। यह जिस मनुष्य को लगती है वह 32 घड़ी तक ही जीवित रह पाता है। इसका तो यही उपचार है कि द्रोणागिरी पर्वत पर एक संजीवनी नाम की बूटी है। यदि सूर्य उदय होने से पहले चित्रकूट पर संजीवनी नाम की बूटी है, तो वह कहाँ और किस प्रकार का स्वरूप है उसका, इसलिए ही तो हम कह रहे हैं वह बतलाई जाए। हे प्रभु, वह अग्नि के समान प्रकाश करती है और जुगनू की भांति चमकती है, यही उसकी पहचान है। हे तात हनुमान जी, आपके अतिरिक्त और कोई भी इतनी शीघ्रता से उस बूटी को नहीं ला सकता है, इसलिए आप शीघ्रता से जाइए और बूटी लेकर शीघ्र ही समय पर वापस आ जाइए। ठीक है प्रभु, ऐसा ही करूंगा। आकाश में हो, आकाश में हो, पाताल में हो, पृथ्वी पर हो या सागर में, हे नाथ दास वह लाएगा, चाहे हो ब्रह्मा के घर में। बतलाओ उसका रूप रंग, बतलाओ उसका रूप रंग किस तरह हाथ में आएगी। रघुराई अगर सहायक है तो रात रात में आएगी। जय श्री राम। महाराज जय शंकर की। महाराज, आज के युद्ध में आपके पुत्र मेघनाद ने छोटे तपसी को मूर्छित कर दिया। महाराज, हाँ महाराज, छोटे तपसी को मूर्छित कर दिया। तब तो वो मर गया होगा। क्या हुआ फिर, क्या हुआ? महाराज, वो हनुमान आकर के उस तपसी को रामादल की ओर ले गया। हाँ, फिर क्या हुआ? महाराज, हनुमान आकर के आपके भाई विभीषण ने उस मूर्छित तपसी को बचाने का उपाय बताया। क्या उपाय बताया? लंका में सुखेन वैद को लेकर आओ। ओ, हाँ महाराज, ये भी बता दिया। हाँ, फिर हनुमान आकर के सुखेन वैद को भवन सहित उठा ले गया। महाराज, उसके घर के सहित ले गया। हाँ महाराज। फिर क्या हुआ? फिर महाराज, सुखेन वैद द्रोणागिरी पर्वत पर बूटी लेने के लिए गया है।
ओ वैद्य ने बूटी भी बता दी। हाँ महाराज, हनुमान बूटी लेने के लिए द्रोणागर पर्वत गया है। ओ गजब की तकदीर है लक्ष्मण तेरी, बहादुरो। लंका में सबसे पहले कौन आया? हनुमान। अशोक वन को किसने उजाड़ा? हनुमान। लंका को किसने जलाया? हनुमान। सीता की शुद्ध राम तक किसने पहुंचाई? हनुमान। सुखेन वैद्य को कौन ले गया? हनुमान। बूटी लेने कौन जा रहा है? हनुमान। हनुमान हनुमान, ये हनुमान है या कोई बला है? लेकिन हनुमान ये रावण है। मैं भी देखता हूं तू कैसे बूटी लेकर रात रात में आता है। इसका कोई उपाय करना होगा, इसे मार्ग में रोकना ही होगा। अच्छा, क्या करना होगा? ऐ सूर्यदेव, तुम हमारी अधीनता दास्ता में हो। हमारा आदेश है कि आज तुमको समय से पहले ही उदय होना है। जी महाराज, हाँ। अरुण देव कह रहे हैं, जो सूर्य के साथी हैं, हाँ। अरुण देव, वो ये कह रहे हैं कि सूर्य का ये विनम्र निवेदन है कि सृष्टि के अधीन ही हमको चलना है। ये तो सृष्टि के विरुद्ध हो जाएगा। कोई निवेदन नहीं सुना जाएगा। सृष्टि नहीं, वो रावण के अधीन है। जैसा रावण कहेगा वैसा उसे करना पड़ेगा। और जो आज्ञा महाराज। व्यवस्था कर देते हैं। शूर्पणखा से कहते हैं द्रोणागिरी में जाकर अग्नि लगा दे, जिससे वो बानर उस बूटी को पहचान ही नहीं पाए। और इसके साथ एक व्यवस्था और भी की जाएगी कि वीर घातनी शक्ति लक्ष्मण कुमारी, ठीक है। अब सारे योद्धाओं ने पहले तो उसको उठाने के लिए प्रयास किया, परंतु ये संभव नहीं हुआ। उसके बाद हनुमान जी आए, उठा करके ले गए। वहां पर राम जी ने विलाप किया। उसके बाद में भी जब बतलाया कि जा करके तुम लंका से सुखेन वेद को लेकर के आओ, सुखेन वेद को लेकर के जैसे ही हनुमान आए, हनुमान ने देखा कि सुखेन वेद तो सो रहे हैं, जगाने पर कहीं शत्रु के वैद्य है मने कर दें तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए भवन के समेत ही उठा करके हनुमान जी ले गए। इतने बलवान हैं, ये ठीक है। अब ले गए, उसने देखा, उपचार किया, बूटी बताई। बूटी लेने के लिए हनुमान जी महाराज चल दिए, चले गए। इसके बाद में सूचना अब रावण के पास में आई। जब रावण के पास में आई तब रावण ने मंत्रणा की और इन लोगों को भेजा। शूर्पणखा गई गिरत्रकूट के ऊपर में, वहाँ पर संजीवनी बूटी के आसपास सब जगह ही आग लगा दी, ताकि उस बूटी को हनुमान जी पहचान न सकें। अर्थात कहने का मेरा ये है कि ये राक्षस भी इतने बलवान, मायावती, इतने तीव्र गति से चलने वाले कि हनुमान जी से भी अधिक पहुंच करके पहले वहां पर उसकी मार्ग रोकने की व्यवस्था इन लोगों ने बनाई। ये समझने की बात है। चलता हूं, कालनेमी के पास चलता हूं, उसके द्वारा हनुमान के मार्ग को रुकवा देता हूं। यहाँ तू देख मरम जनावा का रावण काल नेमि गृह आवा। दशमुख कहा कालनेमी, कालनेम,
कहाँ सोया है कहाँ खोया है, जग दिखाई गया। नहीं देता। यहाँ कौन आया है? जग गया जग गया। आधी रात में कौन आ गया, इसका तो मुंह देखना भी नहीं चाहिए था। पता ही नहीं क्या होगा। आइए महाराज, इस रात्रि में आप पधारे हैं, विराजिए, बैठिए बैठिए। अच्छा सब रावण महाराज की आरती ले लो। मुख कहाँ मरम ते सुना, पुनि पुनि काल ने सिर धुना। आज्ञा करें सम्राट, कैसे पधारे? इस दास के ऊपर आज आपने कैसे कृपा की? किसी सेवक को भेज देते, मैं स्वयं आपके सन्मुख उपस्थित हो जाता। यहाँ तक आने में आपको बड़ा श्रम हुआ होगा। कोई बात नहीं, तुमको ज्ञात होना चाहिए क्या? लंका में घोर संग्राम हो रहा है। आपकी वजह से? आज के युद्ध में हमारे पुत्र घननाद ने छोटे तपस्वी पर वीरघातनी का प्रहार किया, बहुत बुरा किया। जिससे वो मूर्छित हो गया। बहुत बुरा हुआ। लेकिन कुलद्रोही विभीषण के जामवंत के बताने पर वो हनुमान नाम का बानर लंका से सुखेन वैद्य को उठा ले गया। बहुत अच्छा किया। और सुखेन वैद्य ने द्रोणागिरी पर्वत पर संजीवनी बूटी को बता दिया। बहुत अच्छा हुआ। और वो बूटी लेने गया है, जा रहा है हनुमान। तो जा रहा है, बूटी लेके आएगा, उनको जीवित कर देगा। नहीं, तुझे हमारा कार्य करना होगा। क्या? तुझे हनुमान को अपनी माया से मार्ग में ही रोकना होगा। क्या कहा? हनुमान का मार्ग में रोकूं? अरे देखत तुम ही नगर जही जा रहा, दासु पंथ को रोक निहारा। एक बात बताइए, उसका मार्ग में भला कैसे रोक सकता हूँ? अपनी माया से। आपके रहते हुए लंका में, जिस समय आप लंका में विराजमान थे, आपके रहते हुए आपके सामने आपकी लंका को जला करके वो चला गया, आप देखते रह गए। भला उसका मार्ग कौन रोक सकता है? काल नेमी रोक सकता है। हे लंकेश्वर, आपके श्री चरणों में मेरी प्रार्थना है, जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाइए। आपके मन में जो जल्पना पनप रही है कि ये हो जाए वो हो जाए, इस सब को मन से बिल्कुल निकाल दो। इसको निकाल करके मैं तो यही प्रार्थना करूंगा, जानकी उनको अर्पण करिए और उनके चरणों की भजना करो। इसी में तुम जानते हो इस बात का पुरस्कार हमारी ओर से क्या दिया जाता है, लेकिन वो अभी नहीं मिलेगा। पहले हमारा कार्य करो। अपनी माया से उस हनुमान नाम के बानर का मार्ग रोक दो। अच्छा। और यदि ऐसा नहीं किया तो याद रखना, एक ही मुष्टिका से तेरी आत्मा को तेरे शरीर से बाहर निकाल दूंगा। ओहो हो, कालनेम, आज किसका मुंह देख लिया? तेरा दिन खराब है। यदि हनुमान का रास्ता रोकने के लिए जाता हूं तो हनुमान है, एक घूसा मारेंगे, घुस, मैं हो जाऊंगा फुस। और नहीं जाता हूं, इसकी आज्ञा नहीं मानता हूं, ये निशाचर है, ये इसी समय मुझको मार डालेगा। देखो, बूटी आए या ना आए, लखन लाल जीवित हो या ना हो, ये मैं कह नहीं सकता, पर एक बात निश्चित है, कालनेम, तेरा मरना निश्चित है। तू आज अवश्य मरेगा, या तो यहाँ मरेगा नहीं तो वहाँ मरेगा। अब मरना ही है तो किधर मरे, लाभ देख लेते हैं। ये राक्षस है, हम भी राक्षस हैं, मरेंगे, ये मार देगा, दोबारा राक्षस बनेंगे। अरे मरूंगा इसके हाथ से तो मुझे न रखा द्वार है,
क्यों नहीं मरूं राम भक्त हनुमान के हाथ से, जो भव से बेढ़ा पर है। हनुमान जी के हाथ से मर जाएंगे तो हो सकता है सदगति हो जाए, इसने तुम्हारी जीवन भर दुर्गति ही की है। ठीक है महाराज, बहुत विचार करने का समय नहीं है। कर लिया, चिंता मत करिए, उसके मार्ग को रोकूंगा और उसको जाने नहीं दूंगा। हाँ, बस यही करके दिखाना है। ठीक, जाओ। ठीक, जाता हूं। माया से सुंदर बगीचा बना लिया है, सुंदर आश्रम है। अब आश्रम है तो उसमें राक्षस तो रहते नहीं है, वो पहचान जाएगा, तो अपना भी रूप बदल लेता हूं, क्योंकि मैं भी साधु बन जाता हूं। साधु बना रहूंगा तो वो मुझको मार नहीं पाएगा। ए मेरी माया, ये काल ने मारत सुत साधु का रूप प्रदान मारग रोक। आजा माया, ओ माया, इसको ले जा। आजा माया, भूदे माया। इस प्रकार से अब तो मारुत सुत तब अवसर आयो। राम 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 राम। ओ हो, ये क्या हो रहा है? राम और रावण का युद्ध। ओ हो, अरे मेघनाथ तेरा सत्यानाश हो। अरे राम राम, तेरे कीड़े पड़ जाएं, जब तू मरे तुझको लकड़ी भी नसीब ना हो। बड़े वीर घातनी का प्रयोग किया है। धन्य है, देखो विभीषण जी, वाह। सुखेन वेद का पता बता दिया। ओ सुखेन वेद आ गया। ओहो, सुखेन वेद ने बता दिया। बूटी कौन लाएगा? ओ हनुमान नाम का बानर बूटी लेने जा रहा है। ये गया वो गया। ओह महाराज, आप तो बड़े ही ऊंचे संत दिखाई पड़ते हैं। बहुत बड़े हैं, अभी नहीं समझ पाओगे। इतने बड़े हैं, 2-4 जन्म तुमको लग जाएंगे हमको समझने के लिए। जय पवन तो सुत मुझे नायव माथा। क्या जय हो? कहे राम गुण गाथा। छाती पे मत चढ़ो। प्यास लग रही है तो मुझे खाओगे क्या? पहले प्रणाम करो, उसमें बोलो। अब ये समय लगाने के प्रयास में है, परंतु हनुमान जी को समय का प्यास लग रही है। अरे प्यास लग रही है क्या? प्यास लगी हुई है मुझे। ला पियास को। प्यास लग रही है, प्यास लग रही है, पी लो पानी। इसमें तो बहुत थोड़ा जल है। ए, थोड़ा जल है? हाँ। इस कमंडल का महत्व नहीं जानते हो। इसमें जो जल है उसका महत्व नहीं जानते हो। तुम्हारे छोटे नेत्र हैं, छोटे चक्षु हैं। जो मैं देख रहा हूं वो तुम नहीं देख पा रहे हो। इसमें जो जल था ना, वो इतना जल है, इतना जल है, अगर त्रिलोकी पीना चाहे तो तीनों लोकों की तृप्ति हो सकती है। ज्यादा जल चाहिए? ज्यादा चाहिए, ज्यादा। अच्छा, तो पीछे सरोवर है, उसमें स्नान करो, उसमें जल पियो, फिर आकर के ठीक है। सुनो ठीक। सुनो सुनो, पूरी बात सुनो। फिर आकर के हमको गुरु बनाओ। तुम कह रहे थे ना बड़े दिव्य ज्ञानी है, यहीं से बैठे बैठे देख रहे हैं। ऐसे तुम भी देख सकते हो। तो हमारा शिष्य बनना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, मंत्र लेना पड़ेगा, ठीक है। दक्षिणा देनी पड़ेगी। पर लग रहा है गला सूख रहा, पानी पियाओ, ज्यादा परेशान हो। जाओ जाओ। सर बैठत कपि पद गहा, मकरी तब अकुलान, मारी सो धरि दिव्य तनु। अरे मेरा पैर किसने पकड़ लिया? ये एक मकरी ने उसका पैर पकड़ लिया। हे हनुमान जी, मैं मगरी हूँ और मैं मुनीष के शाप बस अब मगरी बन गई थी।
परंतु आज आपके दर्शन करके मुझे इस शरीर से मुक्ति मिल गई है। और हे हनुमान जी, यह निश्चर घोरा मानव सत्य वचन कपि मोरा। और ये जो मुनि रूप में बैठे हुए हैं, ये कोई मुनि नहीं है, ये लंकापति रावण ने इसको भेजा है। ये निशाचर है, आपके मार्ग को रोकना चाहता है, आप इसे मार डालिए। पानी पिया? ऐसा है, पहले आप फल गुरदक्षिणा, खाए? पहले आप गुरदक्षिणा ले लो मुझसे। नहीं नहीं नहीं, देखो ऐसा है, नहीं नहीं, आज का जो मुहूर्त है वो ठीक नहीं है। फिर कभी आना, फिर हम तुमको मंत्र देंगे, फिर कभी दक्षिणा लेंगे। अभी हम चलते हैं। नहीं नहीं, नहीं। कह कब मुनि गुरु दक्षिण ले पाछे हम मंत्र तुम देव। पहले गुरदक्षिणा ले लो, बाद में मुझे मंत्र देना। अरे सुनो 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 सुनो, गले मत लगो, दूर थोड़ा दूर चलो, फिर दे देना, फिर दे देना। सिर लंगोर लपेट पछारा निज तन प्रगट। उतारिए कपड़ा, उतारिए कपड़ा, उतारिए। ये भी उतारिए, हाँ सारे कपड़े उतारिए। नहीं नहीं, उतारिए। ओगरे अंत न हो ही निवाहु काल ने मिली रावण राहु। यहाँ पर ये भाव है कि जब पाप और ये भी उतारिए। पाप का अंत होता है, उघड़ जाती है बात, झूठ जब खुलने लगती है तो कितना भी आवरण हो वह फिर ढक नहीं पाती और वो धीमे 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 मालूम पड़ धीमे रहा है आप खुलती कितने बड़े चली साधु हो। जाती है। काल ने मिली रावण राहु उगरे अंत न हो ही निवाहु। पहले गुरदक्षिणा ले लीजिए। इस प्रकार से हनुमान जी ने उसका अंत कर दिया। जय श्री राम, जय जय श्री राम। अपने कार्य की ओर। अब यहाँ पर अर्धरात्रि समय से पूर्व सूर्य उदय हो रहे हैं? सूर्यदेव इस समय उदय होने का नहीं है, अर्धरात्रि है इस समय, आप ये गलत कर रहे हैं। अरुण जी ने कहा कि सूर्य इस समय नहीं रुक सकते क्योंकि महाराज रावण की आज्ञा है। ऐसा है, आप प्रकृति के विरुद्ध कर रहे हो, यह कार्य ठीक नहीं है। ये ठीक है परंतु नहीं हम रुक सकते। ठीक है, ठीक है, तो आप जाइए, इनको इस प्रकार से जब हनुमान जी ने कहा कि तुम जानते हो हनुमत कितना मत वाला है,
मुझे जानते हो मैं कितना मत वाला हूं। ध्यान रखना, बूटी लाने से पहले आप बाहर निकल मत आना। ठीक है हनुमान जी, इस प्रकार से अब तो यहाँ पर पर्वत को लेकर के श्री हनुमान जी चल दिए। इनको बूटी नहीं मिली, वहां पर सब जगह अग्नि लगा दी गई, बूटी को पहचान न सके तो पर्वत को ही इन्होंने उपार लिया और पर्वत को लेकर के आ रहे हैं। बोलो श्री हनुमंत लाल की। मूर्छित तब लक्ष्मण परेऊ, राम देख अति अधीर। अर्ध रात गए कब नहीं आयो, राम उठाए अनुज और लायो। अर्धरात्रि कोई कुछ नहीं बोला है, राम जी रो रहे हैं। अर्धरात्रि व्यतीत हो गई है, परंतु तात हनुमान जी अभी तक नहीं आए। माँ में ही चला गई तजे उपित माता, सपने विपिन हिमातपवाता। हे लक्ष्मण, तुमने मेरे हित के लिए माता और पिता को त्याग दिया तथा मेरे साथ वन में आकर नाना प्रकार से जाड़ा, गर्मी और बरसात को सहन किया। हे भैया, तुम मुझे दुखी देखकर उठते क्यों नहीं हो? सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठाओ न सुने मम बच बिकलाई। हे भैया लक्ष्मण, तुम मेरे विकल वचनों को सुनकर उठते क्यों नहीं? हे भैया, अपने नेत्रों को खोलो। जो जन तेव बन बंधु विचो, पिता वचन मन तेव नहीं हो। यदि मैं यह जानता कि वन में जाने के पश्चात मेरा मेरे भाई से बिछोह हो जाएगा, मैं पिताजी के वचनों को मानकर, जो कि मेरा परम कर्तव्य है, मैं कभी वन में नहीं आता। सुत वितनार भवन परिवार, हो ही जाहि जग बारहि बार। नारी, पुत्र, पुरुष, परिवार, कुटुंब, यह सब तो इस संसार में बार बार प्राप्त हो जाते हैं, आते जाते मिलते रहते हैं। जगत में पुत्र मिले और भाई मिले, सेवक मिल जाए बड़े सुखदाई। अजब चार जी जागो ताता, मिले न जगत सहोदर भ्राता। परंतु इस संसार में सहोदर भ्राता बार बार नहीं मिलते। अपने हृदय में ऐसा विचार करके, हे भाई, तुम उठते क्यों नहीं? क्योंकि निज जननी के एक कुमारा, तात तात तुम प्राण प्यारा। और हे तात, तुम तो अपनी माता के अकेले ही हो और तुम उनके प्राणाधार हो। प्रभु प्रलाप सुनिकान विकल भय बानर निकल, आय गयौ हनुमान जिमि करुणा में वीर रस। तुरंत सुखेन वेद ने जाकर के बूटी श्री लखन लाल के मुख में दी और लखन लाल तुरंत ही जय जय श्री राम। जय श्री राम।